trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up y'all. Snake eyes with dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा फोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारे साथ पूरी मंडली है, अंकुर यादव भी हैं और ये हमारी नानी भी हैं, सब लोग जा रहे हैं। और चलो फिर निकलते हैं। पानी बोतल ले लेंगे। हाँ पानी बोतल रख लो। ये बैग है, इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें कैमरे का लेंस है, इसी में पानी बोतल रखना, ठीक है। बाकी कुछ पेठे वेठे खरीदने होंगे ना तो इसी में डाल लेंगे बाद में रात में। और ये बैटरी जो है इसको अपने जेब में रख लो, क्योंकि मान लो जमा कराएंगे ना, इसलिए ये तुमने जेब में डाल लो। और कैसे पेठा हुआ ले हाँ, हमसे बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम सबके में हाँ मिलाते हैं। जहाँ हम कहेंगे वहाँ पेठा लिया जाएगा। पेठा हम लोग लेंगे सदर बाजार में। सदर बाजार में पता है कब घूमा जाएगा? जब हम लोग आ जाएंगे वापस, फिर सदर बाजार कैमरा लेके चला जाएगा, घूमा जाएगा। तो जिसको चलना नहीं, जिसको जो थक गया वो सो जाएगा, जिसको नहीं शॉपिंग करेगा। बढ़िया। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट। ये आप देख सकते हो ये, और इसका एंट्रेंस हमको लग रहा है इधर से है। जरा देखा जाए कि शाहजहां का जो घर है वो कैसा है। और हम लोग मतलब इसे अजीब है ना कि मतलब तो जो शाहजहां का घर है वो हम लोग किसी का घर देखने जा रहे हैं। कमाल है मतलब यार। आप लोग जिस फोर्ट को देखने जा रहे हो इसे बोलते हैं आगरा रेड फोर्ट, आगरे का लाल किला। इस फोर्ट को 4 मुग़ल बादशाहों ने मिलकर बनाया था। फर्स्ट अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां एंड शाहजहां सन औरंगज़ेब। इस फोर्ट को अकबर ने 1565 के अंदर बनाना स्टार्ट किया और 1660 के अंदर ये पूरा फोर्ट बनकर कंप्लीट हुआ। इस पूरे फोर्ट को कंप्लीट होने में 95 ईयर्स लगे। ये पूरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर एरिया के अंदर बना हुआ है। एक्चुअली जब इसको अकबर ने बनाना स्टार्ट किया था तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा दिया था। 75% अपनी आर्मी को दिया, 25% मुग़ल टाइम में वो लोग अपने यूज़ में लिया करते थे। हाँ, ये राइट हैंड एरिया पूरा आर्मी के अंडर में है, लेफ्ट हैंड आपको पूरा बेस करने को मिलेगा। ओके, ये स्टोन देखें ना आप लोग जिनमें लगा हुआ है, ये मुग़ल टाइम का है। इसमें लाइनिंग हो रहा है, ग्रिप जो बना हुआ है ये इसलिए बनाया गया था जैसे हाथी घोड़े वगैरह निकला करते तो उनके पैर स्लिप ना हो। फर्स्ट गेट जैसा भी आप लोगों ने एंट्री किया तो उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौड़ जो शाहजहाँ के चीफ कमांडर यानी सेनापति थे, उनका कत्ल उसी गेट पर हुआ था, इसलिए मेमोरी के लिए उस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा गया। ये सेकंड गेट को बोला जाता है नौबत खाना। नौबत खाना समझते हैं आप लोग? हाँ, जब म्यूजिक है ड्रम्स बजा करते थे भैया। ओके, ये थर्ड गेट देखेंगे, ये है अकबरी गेट, लास्ट वाला भैया। क्योंकि मुग़ल टाइम में जब भी अकबर आया करते थे उसी गेट से आया करते थे। ऊपर से दासियाँ फ्लेवर फेंक कर उनका स्वागत किया करती थी और ऊपर से भैया गुलाब जल छिड़का जाता था उनके ऊपर। एनीवे अगर इस फोर्ट पर कोई बाहरी दुश्मन अटैक करता है तो ऊपर से हैवी पत्थर के रोलर्स डाउन कर दिए जाते थे ताकि कोई ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ सके। ये वॉल्स महल देख रहे हैं दोनों तरफ, इनमें से हॉट ऑयल छोड़ दिया जाता था प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए। ये नाली जो मिली देख रहे हैं। अच्छा, ये अभी ये बंद हो गई? ये बंद नहीं, चालू है। चालू? हाँ देखो भैया, इसके अंदर इकोसिस्टम है। एक्चुअली जब यहाँ से राजाओं की सवारी निकलती थी तो घोड़ों के टापों की आवाज़ से आगे तक की सेना अलर्ट हो जाया करती थी। अकबर के बेटे थे जहांगीर यानी सलीम। इस फर्स्ट पैलेस को बोलते हैं जहांगीरी पैलेस। जी हाँ सर, ये मिडिल में हाउस देख रहे हैं, बीच में रेलिंग में रखा हुआ पत्थर का, ये वाला जी, ये है जहांगीरी हाउस, जिसे जहांगीरी बाथटब बोला जाता है। इसे जहांगीर के मामा मान सिंह जो जयपुर के राजा थे और जोधाबाई के भाई, उन्होंने जहांगीर को इसे गिफ्ट में दिया था। जब इसे गिफ्ट दिया था तो इसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए थे, ऊपर सारा जो गोल्ड प्लेटेड था। हीरे जवाहरात इसमें से निकाल लिए गए। उसके बाद जहांगीर इसके अंदर रोज़ वाटर से नहाते थे, गुलाब जल से। 3 स्टेप इसके इनसाइड है, 3 आउटसाइड, जिससे वो चढ़ा उतरा करते थे।
इस हौज का क्वालिटी ये है, ये पूरा हौज सिंगल पीस के अंदर बना है, 1 स्टोन। इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है, एक पीस में से काट के निकाला गया है विद स्टेप। आइए आपको दिखाता हूँ मैं। ये जहांगीरी बात टब है भैया, ये स्टेप देखे थे, स्टेप डैमेज हो गया है मैडम। 3 स्टेप आउटसाइड 3 इनसाइड। ये सिंगल पीस के अंदर येलो सनस्टोन। ये जहांगीरी पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट है भैया। ओके, ये यहाँ पर दोनों उनके सोल्जर्स यानी यहाँ पर ये दोनों गार्ड्स खड़े हुआ करते थे। ओके, इसके अंदर देखेंगे आप इको है मैडम। देखो भैया, इसे बोलते हैं जहांगीरी पैलेस और इसको डांसिंग हॉल भी बोला जाता है। डांस होता था जी, मुगल टाइम में जब भी कोई डांसिंग वगैरह प्रोग्राम होता था वो इस जगह होता था। ये टॉप पर देख रहे हैं आप लोग, वो किंग सीट बनी हुई है, नीचे छोटा झरोका है क्वीन सीट, और साइडों में सर्वेंट्स जो लेडीज उनके हरम में होती थी ना, वो खड़ी होती थी। जहांगीर जो थे उनका भी 2 वाइफ था, एक हिंदू और एक मुस्लिम। एक का नाम था जोधाबाई और एक का नाम था नूरजहां। उनका दूसरा नाम था मानबाई। जोधाबाई उनकी मदर थी और जोधबाई वाइफ थी। ये दोनों बुआ भतीजी थी मैडम। ओके, सामने जो ओपन पैलेस देख रहे हैं आप लोग, ये है जहांगीर और जोधबाई का बेडरूम। सामने ओपन वाला भैया, हाँ बता रहा हूँ आपको। मुगल टाइम में इनके अंदर डोर वगैरह नहीं होते थे, इनके अंदर हैवी कारपेट यानी पर्दा सिस्टम। जब उनकी दासियों को यानी सर्वेंट्स को उनको जगाना होता था ना, तो वो पैरों में घुंघरू बांधकर इधर से अंदर जाती हुई, सामने गेट देख रहे हैं आप लोग, छोटा वाला रूम, और इसके पीछे गली दी हुई भैया, और दौड़ती हुई उस गेट से बाहर आती थी। घुंघरुओं की आवाज़ से रानी राजा उस टाइम में जगा करते थे। ये सामने देखें भैया बैक साइड में अपने, ये उनका डाइनिंग हॉल है, जस्ट इसके पीछे उनका किचन बना हुआ है। जहांगीर का जो हिंदू वाइफ था जोधबाई, उनके लिए टेम्पल बनवाया गया मंदिर। जोधबाई जो थी हिंदू थी, राजस्थान की। इसमें जितना डिज़ाइन देख रहे हैं सारा राजस्थानी डिज़ाइन है, हिंदू आर्ट, हिंदू कल्चर। ये उनका स्टोर रूम था और जस्ट बाहर उनके लिए खाना बनता था। इसका रास्ता डाइनिंग हॉल से जो क्लोज किया हुआ है भैया। ओके, देखिए मुगल पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होता, लाइट वगैरह, तो उन लोगों ने अपने लिए एसी रूम कैसे बनाए थे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको मुगल टाइम के एसी रूम। आइए, देखो भैया, ये दीवार जो है अंदर से हॉलो है खाली। ये डबल दीवार है और दीवारों के बीच के अंदर गैप दिया हुआ है, क्योंकि मुगल पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होता था, लाइट वगैरह। जब इस रूम को बनाया गया था तो इसके 2 पानी के टैंक इसकी छत पर रखे गए थे, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का। गर्मियों में ठंडा पानी दीवारों में चलता था और सर्दियों में गर्म पानी, जिससे रूम ठंडा और गर्म रहता था। ये मुगल टाइम का नेचुरल एसी, एयर कंडीशनर काम करता था। तो भैया जितना आप लोग इसके अंदर रेडिशन वर्क देख रहे हैं, लाल पत्थर का काम, वो सारा अकबर, जहांगीर और औरंगजेब का बनाया हुआ है। जितना आप जो वाइट मार्बल देखेंगे वो इशारा शाहजहां। शाहजहां जो थे उनके 14 बच्चे थे यानी 14 चिल्ड्रंस, जिसमें से 8 बच्चे एक्सपायर हुए और 6 बच्चे जिंदा थे। 4 लड़के और 2 लड़कियाँ। लड़कियों के नाम थे जहां आरा और रोशन आरा। ये जो पालकी देख रहे हैं आप, डोली बना हुआ राइसिन डिजाइन में, ये शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा पैलेस है। मुगल पीरियड में इसके ऊपर ये सारा ही गोल्ड लगा हुआ था, लेकिन जब ब्रिटिश टाइम आया इस पर से गोल्ड निकाल लिया और इस जगह ब्रास लगा दिया ताकि इसका लोकेशन ख़राब ना हो, सेम वैसी बना रहे। तो फर्स्ट आगे वाला है वो है वाटर मोट, जिसके अंदर मुगल टाइम में क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ रहते थे। ये सेकंड वाला ड्राई मोट, जिसके अंदर लॉयंस, टाइगर, एलिफेंट्स यानी जंगली जानवर। इन दोनों को औरंगजेब ने बनवाया था फोर्ट की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई दुश्मन अटैक करके फोर्ट पे चढ़ाई नहीं चढ़ सके। ये दोनों मोड्स फोर्ट के 2 पॉइंट, फर्स्ट वो वाला है, हाँ, ये दोनों मोड्स फोर्ट के 2.5 किलोमीटर एरिया में फोर्ट के चारों तरफ बनना है। ये शीश महल है और ये द्यामा शीश महल है। ये शीश महल है, ये द्यावा शीश है। ये अंगूर की खेती होती थी, पता है? शाहजहां को वाइन पीने का बहुत शौक था। हाँ, तो यहाँ पर अंगूर की खेती की जाती थी, वो भी नूरजहां करती थी अपने पति के लिए। शाहजहां को वाइन पीने का बहुत शौक था और शाहजहां को बोलता पालक खाने का भी शौक था। देखो तो पालक भी पालक नहीं है,
ना, खास महल, आराम बाग और अंगूरी बाग 1661, इसका मतलब यही है, इसी को बोलते हैं दिस इज़ खास महल। तुम पता है मैं क्या कर रही हो? तुम आराम बाग में आराम कर रही हो। ये जो गार्डन देख रहे हैं आप लोग, इसे बोलते हैं अंगूरी बाग, ग्रेप्स गार्डन। इस गार्डन को नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर के लिए, क्योंकि जहांगीर को वाइन पीने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए मुग़ल पीरियड में इस जगह ग्रेप्स होते थे, फिर उसका वाइन बनता था जब उसे वो यूज़ करते थे। इस गार्डन के मेंटेनेंस के लिए 365 जो लेडीज उनके हरम में होता था ना, वो रखा गया था। जितना जब रूम्स देखे ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सारा उनका हरम सिक्योरिटी का क्वार्टर बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब शाहजहाँ को बंदी बनाया था औरंगज़ेब ने, आइए।